ये लोग जीवन की धरोहरी मान्यताएं हैं, वो भी ऐसी जिनके इर्द गिर्द सैकड़ों रीति रिवाज और परंपराएं ते लगाए बैठी है। न जाने कितने पुरखों और बरसों से परत उठाएं तो हैरानी तक आंखें फाड़ ले। मौत के बाद अपनों को छूते तक नहीं, खुले में छोड़ देते हैं बिना कफन के शव। पारसी धर्म की अनोखी परंपरा आज जानिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए हमारे आज के खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव, वहां से समंदर के पार कोने में एक घना जंगल दिखता है। मालाबार हिल्स पर 55 एकड़ में फैला ये जंगल सालों पुराना है। यही है डूंगरवाड़ी, यानी किसी पारसी की मौत के बाद का आखिरी दुनियावादी मुकाम। हरियाली और बारिश की बूंदों से नहाए पेड़ों के बीच इक्का दुक्का लोग, छोटे छोटे घर, इन्हें बंगली या फ्यूनरल पार्लर नाम से पुकारते हैं। किसी पारसी के अंतिम संस्कार से पहले यहाँ उसकी डेड बॉडी रखी जाती है। यहीं से संकरी राह से होते हुए तकरीबन 10 किलोमीटर चलने पर मिलता है दखमा, यानी टावर्स ऑफ साइलेंस। पारसी डेड बॉडी को जलाने, दफनाने या पानी में बहाने के बजाय टावर्स ऑफ साइलेंस में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 महीनों में गिद्ध बॉडी का मांस खा जाते हैं और बची हुई हड्डियों को गड्ढे में डालकर दबा दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि पारसी आखिर ऐसा करते क्यों है। चलिए समझते हैं। पारसी धर्म में अंतिम क्रिया 4 दिनों की होती है। पहले दिन शव को तैयार करके बंगली में लाया जाता है। इसके बाद डेड बॉडी को टावर्स ऑफ साइलेंस में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। चौथे दिन रूह के फैसले का दिन होता है। महाराष्ट्र के कोलाबा में स्थित जोरास्ट्रियन यानी पारसी धर्म को मानने वाले स्टडीज सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी खोजेस्टी पी मिस्त्री कहते हैं कि आहुर माजदा यानी पारसियों का गॉड सब जानता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। इसलिए मौत आहुर माजदा नहीं देता। मौत देना तो शैतान का काम है। आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद उसमें नसों यानी शैतान का वास हो जाता है। इसकी वजह से डेड बॉडी अपवित्र हो जाती है। पारसी आग को सन ऑफ गॉड मानते हैं। इसकी पूजा करते हैं। पानी और मिट्टी भी उनके लिए पवित्र होता है। इसलिए किसी की मौत के बाद पारसी डेड बॉडी को न जलाते हैं, न ही दफनाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से नसों, आग, पानी, मिट्टी में प्रवेश कर उसे अपवित्र कर देगा। अब सवाल ये कि आखिर डेड बॉडी में शैतान कैसे घुसता है। मिस्त्री कहते हैं किसी की मौत होने के ठीक बाद परिवार वाले डेड बॉडी को छू सकते हैं, चूम सकते हैं। उसके बाद नसा सालार को मौत की सूचना दी जाती है। नसा सालार अपने वाहन से शव को लेने के लिए जाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो बंगली में रहते हैं। मौत के बाद सारी क्रियाकर्म वे लोग ही करते हैं। माना जाता है कि नसा सालार अपनी प्रार्थना से नसों को साध कर रखते हैं। वे सबसे पहले डेड बॉडी के कपड़ों को काटते हैं, फिर उसे ठंडे पानी से नहलाते हैं। मान्यता है कि इसके बाद उस डेड बॉडी में शैतान प्रवेश कर जाता है, यानी इस बॉडी को नसा सालार के सिवा कोई और छू नहीं सकता है। मृतक के परिजन और रिश्तेदारों को भी 9 फीट की दूरी पर रहना होता है। इसके बाद बॉडी पर गोमूत्र लगाया जाता है, फिर उसे सफेद रंग की सदरा और पैजामा पहनाते हैं। सदरा मलमल के कपड़ों का अंदर पहनने वाला वस्त्र होता है जो प्यूरिटी का प्रतीक है। इसके ऊपर कमरबंधनी नुमा ढीली सी कश्ती यानी कि एक प्रकार से जनेऊ बंधी जाती है, जो बकरी के ऊन से बनी 72 तंदों की होती है। यह जीवन को सही दिशा देती है। इसे डायरेक्शन फाइंडर कहते हैं। 72 तंद इसलिए होते हैं क्योंकि पारसी में जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए, यहाँ उनके धार्मिक ग्रंथ गाथा में 72 यसना यानी अलग अलग मौके पर निभाई जाने वाली रीति रिवाज में बताया गया है। इसके बाद उसे टोपी पहनाई जाती है। सबसे आखिर में सफेद चादर से लपेट देते हैं। इसके बाद डेड बॉडी को बंगली में ले जाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुत्ता देखकर पता करता है कि शरीर से शैतान निकल गया है कि नहीं। बंगली में ले जाने के बाद डेड बॉडी को 3 संगमरमर के बने स्लैब्स पर रख दिया जाता है। उसके बाद नसा सालार हाथ में कीले लेकर बॉडी के आसपास क्लॉकवाइज 3 दफा घूमते हुए अपने मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद बॉडी को स्लैब से उठाकर स्ट्रेचर पर रखा जाता है। इस दौरान नसा सालार हाथ में कीले लेकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ताकि शैतान कील की सीमा के अंदर ही रहे। इसके बाद कुत्ते को वहां लाया जाता है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि मृत आदमी कहीं जिंदा तो नहीं है, उसके प्राण निकल गए हैं या नहीं। अगर कुत्ता भौंकता है तो इसका मतलब है कि आदमी जिंदा है।
इस दौरान दो पारसी पुजारी यानी अथोरनान प्रेयर करते रहते हैं। दोनों सफेद कपड़े के जरिए खुद को एक दूसरे से बांधे रहते हैं ताकि शैतान दो लोगों की ताकत को देखकर डरे और बाहर नहीं निकल सके। मिस्त्री के मुताबिक 50 के दशक में एक दफा ऐसा हुआ था जब कुत्ता मृत शरीर को देखकर भौंकने लगा था। बाद में पता लगा कि वहां आदमी कोमा में था। डेड बॉडी के पास फूल, चंदन और अग्नि जलाई जाती है। माना जाता है कि चंदन की खुशबू के आगे शैतान नियंत्रित रहता है और अग्नि से दूर भागता है। पारसियों के लिए सूरज की रोशनी का बहुत महत्व है, इसलिए धूप निकलने के बाद ही अगले दिन डेड बॉडी को टावर्स ऑफ साइलेंस यानी दखमा में फ्यूनरल के लिए ले जाया जाता है। दखमा की ऊंचाई 21 फीट होती है। यहाँ गोलाकार होता है और इसके चारों ओर 3 खांचे होते हैं। पहला खांचा मर्दों के लिए, बीच वाला खांचा औरतों के लिए और तीसरा खांचा बच्चों के लिए। इसके ठीक बीचों बीच एक गहरा गड्ढा होता है। गड्ढे के 16 दिशाओं में 301 किले गाड़कर उसकी किलेबंदी की जाती है। इसमें सिर्फ एक गेट होता है जो ऊपर से खुला होता है ताकि गिद्ध डेड बॉडी का मांस खा सके और सूरज की किरणें उस पर पड़ सके। टावर्स ऑफ साइलेंस में बॉडी लाने के बाद आखिरी बार मृतक के परिजनों को दर्शन करने का मौका मिलता है, लेकिन 9 फीट दूर से। यहाँ डेड बॉडी के कपड़े उतार कर एक गड्ढे में जला दिए जाते हैं। बॉडी बिना कपड़ों में रखी जाती है, महिला पुरुष सबकी। इस दौरान 4 दिनों तक मृतक का परिवार नॉनवेज भी नहीं खाता है। पारसी मानते हैं कि शुरुआत के 3 दिनों तक आत्मा शरीर से बाहर उसी जगह रहती है। इसके बाद वो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाती है, डर जाती है। चौथे दिन डे ऑफ जजमेंट का होता है, यानी रूह के फैसले का दिन। इस दिन जो फर्जियात होती है उसे हाई प्रेयर कहते हैं। इस दिन मृतक के परिवार को वहां मौजूद रहना जरूरी होता है। इसी दिन आहुर माजदा के 4 जज फैसला करते हैं कि वहां रूह अच्छी है या बुरी। इन जजों को यज्द कहा जाता है। मृतक के अच्छे बुरे कामों और अच्छे बुरे बोले गए शब्दों के मुताबिक फैसला होता है। रूह ने अच्छे काम किए हैं तो उसे सूरज की किरणों के साथ स्वर्ग यानी हाउस ऑफ सोन्स में भेज दिया जाएगा। खराब काम किए हैं तो उस आत्मा को खुद नर्क यानी हाउस ऑफ डिसीज में जाना होता है। इसके बाद डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से गिद्धों का काम शुरू होता है। जैसे ही गिद्धों को यहाँ डेड बॉडी दिखती है वे नीचे उतरकर इसे खाने लगते हैं। जहाँ तक वक्त की बात है तो यहाँ बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है। पहले 10 से 15 दिन के भीतर गिद्ध डेड बॉडी का मांस खा जाते थे, लेकिन अब गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है, तो 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। गिद्धों के मांस खाने के बाद बची हुई हड्डियों को धूप और बारिश में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आखिर में बॉडी का जो कुछ हिस्सा बच जाता है उसे नसासालार टावर ऑफ साइलेंस के बीच बने सूखे कुएं में डाल देते हैं, जिसमें चूना और ब्लैक सोल्ट होता है। 8 से 10 महीने में कुएं में उसका पाउडर बन जाता है। फिर भी जो बड़ी हड्डियां बच जाती है उन्हें नसासालार टावर ऑफ साइलेंस के पास बने गड्ढे में चूने और नमक के साथ दबा देते हैं और इस तरह पारसी अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करते हैं। दुनिया के 40% पारसी मुंबई में रहते हैं। कुल आबादी 1.25 लाख से कम है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि मुंबई के जोरास्ट्रियन स्टडीज सेंटर के मुताबिक दुनिया में पारसी की कुल संख्या 1,15,000 है। इनमें से 40% पारसी सिर्फ मुंबई में रहते हैं। यहाँ पारसियों के बड़े बड़े बंगले और उनके घरों का विशेष ब्रिटिश आर्किटेक्चर बता देता है कि यहाँ पारसी परिवार रहता है। तो आज आपने हमारे खास प्रोग्राम में जाना कि कैसे पारसी अपने धर्म के लोगों के अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करते हैं। ऐसी ही स्पेशल स्टोरी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।